हेलो कोडर्स। आज के हमारे लेक्चर में हम देखने वाले हैं दिस कीवर्ड को। सो जावास्क्रिप्ट में दिस कीवर्ड काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है। हम इस लेक्चर में इसको बहुत ही सिंपल तरीके से सीखेंगे। ठीक है, मैंने कुछ पहले से प्रॉब्लम लिख रखी हैं काफ़ी सारी, इनको हम सॉल्व करते करते ही दिस सीख जाएंगे। ओके, सो जो हमारी फर्स्ट प्रॉब्लम है उसमें हमको क्या करना है, उसमें हम पहले आपको बताता हूँ कि बेसिकली दिस है क्या। ओके, लेट्स से यूज़र डॉट प्रिंट डिटेल्स। तो इस ऑब्जेक्ट को समझिए पहले कि मेरे पास एक यूज़र नाम का ऑब्जेक्ट है जिसमें कुछ प्रॉपर्टीज़ है, नेम एंड एज, एंड एक मेथड है प्रिंट डिटेल्स, जहाँ पे मैं कंसोल कर रहा हूँ दिस डॉट नेम एंड दिस डॉट एज। तो हमको आज दिस कीवर्ड समझना है कि कैसे वर्क करता है। ओके, सो मैंने यूज़र डॉट प्रिंट डिटेल्स किया, ये मेथड कॉल हुआ। ओके, एज सिंपल इज दैट। इसमें अभी कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं हो रहा है। ठीक है, लेट्स रिफ्रेश दैट। आपको ये दिखा नेम एंड इट्स एज। ओके, सो दिस कीवर्ड होता क्या है? तो दिस कीवर्ड इज़ अ कॉलर ऑब्जेक्ट। यहाँ पे क्या हो रहा है कि यूज़र डॉट प्रिंट डिटेल्स, मतलब इसे कॉलर ऑब्जेक्ट कौन है? यूज़र। जब यूज़र कॉलर ऑब्जेक्ट है तो प्रिंट डिटेल्स के अंदर जो दिस है वो किसको रिफ़र करेगा? यूज़र को रिफ़र करेगा। मीन्स लेट्स से यहाँ पे क्या है कि जो दिस है ना वो इक्वल टू हो जाएगा यूज़र के। ओके, सो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यूज़र डॉट नेम कर रहे हैं एंड यूज़र डॉट एज कर रहे हैं बिहाइंड द सीन्स। ओके, सो ये तो हो गया हमारा सिंपल दिस। इतना क्लियर है कि हम यूज़र को बस इतना समझिए जो भी लेफ़्ट साइड की तरफ है, जैसे कि यूज़र इस मेथड के लेफ़्ट साइड है तो इसका जो दिस होगा वो इसका लेफ़्ट साइड वाला ऑब्जेक्ट ही होगा, उसी को रिफ़र कर रहा होगा वो। ठीक है, तो मैं इसको कमेंट कर देता हूँ एंड हम जंप करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। दिस समझ में आ गया दिस क्या है? ठीक है, चलिए इसको अनकमेंट करते हैं। देन अब यहाँ पे क्या है, एक पर्सन नाम का एक ऑब्जेक्ट है जहाँ पे मैंने ले रखा है नेम ए एंड एक मेथड है से हाई कंसोल लॉग दिस डॉट नेम, एज सिंपल इज दैट। देन अब हमको क्या करना है कि हमको समझना है डायनेमिक दिस क्या होता है, जहाँ पे हम किसी अनदर ऑब्जेक्ट से दिस को बोरो कर रहे होते हैं। ठीक है, लाइक मैंने क्या किया, जब मैं पर्सन वन को कॉल कर रहा हूँ से हाई, तो आप बताइए इसका क्या आएगा? इसका आंसर आएगा, इसको कॉल किया मैंने से हाई को, सो जो पर्सन वन है वो इसका दिस हो गया, तो दिस डॉट नेम मीन्स ए आएगा यहाँ पे। ठीक है, देख लेते हैं ए आ गया। अब मैं चाहता हूँ कि मेथड यही रहे पर मैं इस ऑब्जेक्ट को इसका दिस बना दूँ, मतलब पर्सन वन डॉट से हाई काम करे, बट अब जो दिस जो है वो पर्सन वन को रिफ़र ना करके पर्सन टू को रिफ़र करे। ओके, तो वो हम कैसे करेंगे? तो यहाँ पे एक फंक्शन के प्रोटोटाइप में एक मेथड आता है जिसका नाम है कॉल। कॉल में हमको देखने को मिलेगा पर्सन टू। अब यहाँ पे जब मैं पर्सन टू पास कर दिया मैंने, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, यहाँ मैंने डायनेमिकली दिस जो है वो बाइंड कर दिया। बेसिकली मैंने क्या किया, पर्सन टू जो है वो अब दिस को रिफ़र करेगा, तो यहाँ पे दिस डॉट नेम मीन्स दिस डॉट बी आएगा। ठीक है, क्योंकि इस नेम को रिफ़र कर रहा है वो। तो पर्सन डॉट से हाई डॉट कॉल पर्सन टू, तो मैंने इसका डायनेमिकली दिस असाइन कर दिया। ठीक है, पर्सन टू इसका दिस हो जाएगा। तो मैं इसको एक बार दिखा देता हूँ, तो यहाँ आ जाएगा बी। यहाँ पे एक और चीज़ है कि मैं यहाँ पे आर्गुमेंट्स भी सेंड कर सकता हूँ। लेट से ठीक है, यहाँ पे मैं डमी आर्क्स
ओके, देन यहाँ पे मेरे को कॉमा लगाना है एंड उसके बाद मैं आर्गुमेंट सेंड कर सकता हूँ। लाइक जैसे कि कोई स्ट्रिंग भेज दिया मैंने विशाल, ओके, एंड देन यहाँ रिफ्रेश किया तो यहाँ पे मेरे को वो आर्गुमेंट मिल जाएगा, ठीक है विशाल। और अगर अनदर एक आर्गुमेंट होगा मेरे पास लाइक डेमियाक्स 2 ओके, सो यहाँ पे मैं कुछ और भी दे सकता हूँ लाइक अमित, तो यहाँ पे अमित आ जाएगा, ठीक है। तो आप ऐसे आर्गुमेंट पास कर सकते हो। अब ऐसे ही एक और मेथड है सेम, जिसका नाम है अप्लाई। इसमें क्या होता है, सेम ये भी वैसे ही वर्क करता है, बस इसमें आपने पर्सन दिया, नया ऑब्जेक्ट जो कि दिस को रिफ़र करेगा, देन अब जो आर्ग्यूमेंट्स है वो आपके एरे में आ जाएंगे, ठीक है। और बाकी कुछ इसमें अलग नहीं है। यहाँ पे कॉपी किया मैंने, यहाँ पेस्ट किया एंड देन रिफ़्रेश किया, ठीक है, सेम आया। सॉरी, लाइन को मैं कमेंट आउट कर देता हूँ, कन्फ्यूज़न नहीं होगा। ओके, बी विशाल एंड अमित। ओके, बस इसमें और इसमें इतना फ़र्क है कि इसमें आर्गुमेंट्स ऐसे कॉमा सेपरेटेड है, इसमें एक सिंगल एरे चला जाता है। ओके, इसके बाद हमारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो मेथड है वो है बाइंड। बाइंड क्या करता है, ये वाले जो मेथड से कॉल एंड अप्लाई, ये क्या करते हैं, उसको डायरेक्टली एग्जीक्यूट कर देते हैं मेथड को, से हाई को एग्जीक्यूट कर दिया उसने। बट बाइंड ऐसा नहीं करता। बाइंड क्या करता है, उस एक नया मेथड रिटर्न करता है, या कहें कि फंक्शन रिटर्न करता है, जिसके साथ जो है आपका जो न्यू ऑब्जेक्ट है वो दिस के साइड बाइंड होके आता है। लाइक दिखाता हूँ, पर्सन 1, यहाँ पे लिखता हूँ मैं न्यू मेथड, ओके, देन पर्सन 1 डॉट से हाई, यहाँ पे किया मैंने बाइंड, देन यहाँ पे मैंने कॉल किया मेरा पर्सन 2। अब क्या होगा, दिस जो है वो इसके साथ बाइंड हो जाएगा। देन मैंने कुछ आर्गुमेंट पास किए, इसके अंदर हमको कॉमा सेपरेटेड ही डालने पड़ते हैं, यहाँ पे डालने की ज़रूरत नहीं होगी, वहाँ से हम पास कर सकते हैं, ठीक है। अभी देख लेते हैं। ओके, अभी क्या नया मेथड रन करेगा, तो मैंने न्यू मेथड किया और यहाँ पे मैंने पास कर दिया विशाल एंड अमित, ओके। देन अब यह बी विशाल एंड अमित। सो अब इतना समझें कि ये कॉल अप्लाई जो था वो रिटर्न कर रहा था मेरे को, वो सॉरी रिटर्न नहीं कर रहा था, वो सीधे कॉल एग्जीक्यूट कर रहा था उस मेथड को डायरेक्टली। यहाँ पे कि बाइंड क्या करता है, बाइंड एक नया मेथड रिटर्न करता है विद द डायनेमिक दिस, ठीक है। पर्सन 2 एक नया उसका दिस है, ठीक है। बाकी हम इसको एज ए सिंपल कॉल कर लेते हैं। तो आप समझ गए कॉल अप्लाई एंड बाइंड। कॉल एंड अप्लाई बेसिकली सेम ही है, एंड बस उसमें एरे का फ़र्क है, एंड जो बाइंड है वो एक नया मेथड रिटर्न करता है, ठीक है। मैं इसको कमेंट कर देता हूँ, फिर हम चलते हैं आगे। इतना क्लियर हो गया, ठीक है। अब हम इस वाले क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें क्या है, यहाँ पे मेरे पास एक काउंटर है, ठीक है। इसकी काउंट इक्वल टू 0 और स्टार्ट सेट टाइम आउट फंक्शन। आप एक बार इसको थोड़ा सा गौर से देख लीजिए और इसमें बताइए कि इसमें दिक्कत क्या है, ठीक है। बाकी फिर मैं इसको स्टार्ट करता हूँ। काउंटर डॉट स्टार्ट। सो बेसिकली होगा क्या, जब मैंने स्टार्ट मेथड कॉल किया, ठीक है, मैंने क्या किया, स्टार्ट मेथड कॉल किया। अब हुआ क्या, जैसे ही मैंने स्टार्ट मेथड कॉल किया, इसका जो दिस है, अब स्टार्ट मेथड का जो स्कोप है यहाँ से यहाँ तक है, तो इसका जो दिस है वो क्या होगा, काउंटर होगा इटसेल्फ। ये पूरा ऑब्जेक्ट दिस को रेफर कर रहा होगा, ठीक है। अब सेट टाइम आउट में मैंने एक फंक्शन पास किया दिस डॉट काउंट प्लस प्लस, तो ये वाला जो काउंट है वो प्लस प्लस होना चाहिए। उसके बाद कंसोल डॉट लॉग दिस काउंट,
ठीक है, 1 सेकंड के बाद ये आना चाहिए, ठीक है। लेट्स से अब मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, आया नान, नॉट अ नंबर, ठीक है। सो ऐसा क्यों आया, चलिए मैं आपको सीन बताता हूँ। अब जैसे स्टार्ट किया मैंने, दिस हमारा था दिस डॉट काउंटर, ओके, दिस सॉरी काउंटर हमारा जो है दिस इक्वल टू काउंटर, से यहाँ पे मैं लिख देता हूँ दिस इक्वल टू काउंटर। इस वक्त तक दिस बराबर है काउंटर के, ठीक है। अब जैसे ही सेट टाइम आउट चलेगा, सेट टाइम आउट इस मेथड को जब कॉल करेगा तब होगा क्या, इसको काउंटर डॉट करके ये हमने कॉल नहीं किया, इसको सेट टाइम आउट ने खुद कॉल किया, तो इसका दिस जो है उसके पास काउंट नाम की प्रॉपर्टी नहीं हुई, ठीक है। आप इस बात को थोड़ा सा गौर समझें कि यहाँ पे जो दिस है या इस मेथड के अंदर जो दिस है वो नहीं है बराबर काउंटर के, ठीक है। यहाँ तक दिस बराबर है काउंटर के, ठीक है, बट यहाँ पे दिस बराबर नहीं है काउंटर के, बिकॉज जब मैंने कॉल किया काउंटर डॉट स्टार्ट, ठीक है, जब मैंने काउंटर डॉट स्टार्ट किया देन यहाँ पे दिस बराबर था काउंटर के। अब जैसे ही सेट टाइम आउट ने इसको कॉल किया, यहाँ पे क्या था कि काउंटर ने इसको कॉल किया स्टार्ट को, ठीक है, तो दिस काउंटर हो जाएगा, सिंपल सा लेफ्ट साइड वाला जो है वो दिस हो जाता है। अब जब मैंने काउंटर को कॉल किया, काउंटर ने कॉल किया स्टार्ट को, तो जो दिस है वो काउंटर हो गया। अब जो ये वाला जो मेथड, ये वाला जो फंक्शन है, इसको कॉल किया सेट टाइम आउट ने, ठीक है, तो वो दिस अब ये काउंटर रहा नहीं, अब ये दूसरा दिस है, ठीक है, जब विंडो होगा, इसके ब्राउज़र ने कॉल किया तो इसका जो दिस है वो विंडो के बराबर होगा। मैं आपको दिखा देता हूँ कि इसका दिस क्या होगा एंड इसका दिस क्या होगा, इन दोनों के ही दिस अलग अलग होंगे, ठीक है। इसका है विंडो और उसका ये नॉर्मल काउंटर, ठीक है। ये वाला दिस जो है वो हमारा काउंटर है, इसकी लाइन नंबर 37, देन 39 पे है हमारा विंडो, क्योंकि इसको ब्राउज़र ने कॉल किया है, ठीक है। देन 42 पे आता है नान, 42 जो कि यहाँ से आया है, ठीक है। तो यहाँ पे NaN इसीलिए आया है, यहाँ पे NaN इसीलिए आया है क्योंकि हमारा दिस जो है वो काउंटर के बराबर नहीं है, ओके। सो मैं इसको हटा देता हूँ, ये वाली लाइन को, कंसोल हटा दिया, ये वाला भी हटा दिया, समझ गया ना कि यहाँ पे दिस बराबर है काउंटर के, इस मेथड के अंदर है नहीं, क्योंकि इसको कॉल कर रहा है काउंटर, इसको कॉल कर रहा है ब्राउज़र, तो इसका जो दिस है वो विंडो को रिफ़र करेगा और जो इसका जो है वो काउंटर को रिफ़र करेगा, दैट्स इट। तो हमको उसको ठीक कैसे करना है, ओके। सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहला फिक्स जो है वो हम कर सकते हैं यूँ, विद द हेल्प ऑफ एरो फंक्शन, ठीक है। मैंने यहाँ किया, देन मैंने इसको एग्जीक्यूट किया, अब यहाँ पे आ गया 1, हमारी वैल्यू थी करंट 0, देन यहाँ प्रिंट हो गया 1। अब यहाँ पे कैसे हुआ, अब एरो फंक्शन में क्या होता है, एरो फंक्शन का खुद का दिस नहीं होता है, तो यहाँ पे जो दिस है वो बराबर होगा काउंटर के, या कहें कि पेरेंट स्कोप के दिस के बराबर, पेरेंट स्कोप का जो दिस है उसके बराबर होगा, तो पेरेंट स्कोप दिस के बराबर होगा, ठीक है। पेरेंट स्कोप के दिस के बराबर होगा ये वाला जो दिस है, इसका जो इस स्कोप का जो दिस है वो पेरेंट स्कोप के बराबर होगा। पेरेंट स्कोप का कौन सा दिस है, ये है काउंट, और जो पेरेंट स्कोप का दिस है वो काउंटर के बराबर है। सो और इसका जो दिस है वो इसके आउटर स्कोप के दिस के बराबर है, तो बेसिकली वो बराबर है काउंटर के, ठीक है, समझ गए ना। मतलब फिर समझा देता हूँ, ये थोड़ा सा है कॉम्प्लिकेटेड बट इट्स वेरी इजी। इसका जो दिस है वो बराबर है अपने पेरेंट स्कोप के दिस के बराबर, ठीक है, और ये जो दिस है वो बराबर है काउंटर के, ठीक है। सो इनडायरेक्टली ये वाला जो दिस है वो बराबर है काउंटर के, ठीक है। सो हम ये प्रॉपर्टी एक्सेस कर सकते हैं, ये काउंट वाली, यहाँ मैंने उसमें एक एडिशन किया और यहाँ पे प्रिंट आउट किया। सो यहाँ पे हमको 1 दिख रहा है। एक तो ये फिक्स हो गया कि इस तरीके से कर सकता हूँ मैं। देन नेक्स्ट फिक्स क्या हो सकता है, मैं
मैंने फंक्शन किया, वापस से करता हूँ उसको। चलो उसको एक सेकेंड, इसको वैसे रखता हूँ, ठीक है। फंक्शन राइट, यहाँ से ये हटाया। अब इस फंक्शन को मैंने मैंने बाइंड किया दिस से, ओके। अब आप समझिए कि हुआ क्या, ठीक है। मैं आपको एग्जीक्यूट करके दिखाता हूँ, फिर देखता हूँ। ओके, हो गया। सो अब क्या हुआ, जैसे ही मैंने स्टार्ट कॉल किया, ठीक है, दिस यहाँ बराबर था काउंटर के, यहाँ पे अभी फिर से नहीं है बराबर। हाँ, यहाँ से हटा देता हूँ मैं, अभी इसको बताता हूँ अभी क्या सीन है, ठीक है। यहाँ पे स्टार्ट किया मैंने, तो काउंटर यहाँ पे दिस है बराबर काउंटर के। देन जो सेट टाइम आउट में ये जो मैंने बाइंड किया ना, अब मैंने क्या किया, ये वाला जो दिस है, मतलब काउंटर जो है हमारा, हमने बाइंड कर दिया इस फंक्शन के साथ, और इसने एक नया मेथड रिटर्न किया, या एक नया फंक्शन रिटर्न किया, जिसका जो दिस है वो ये काउंटर ही होगा, ठीक है। मैंने डायनेमिकली बाइंड कर दिया दिस को, ऑल राइट। तो ये वाला हमारा हो जाएगा, क्योंकि मैंने इसका जो दिस है वो डायनेमिकली बाइंड किया है, ओके। अब मेरे को एक और ये तरीका समझ लिया हम लोगों ने। सबसे पहला कौन सा तरीका था, सबसे पहला हमारा फिक्स था विद द एरो फंक्शन, फिक्स वन विद द एरो फंक्शन, ओके। देन फिक्स टू क्या था हमारा, विद द बाइंड मेथड, ठीक है। अब फिक्स थ्री, अब मेरे को एक और तरीके से इसको करना है, तीसरे तरीके से, ठीक है। मैंने अभी इसको नॉर्मल फंक्शन कर दिया, अब ये वापस से वैसे ही हो गया। अब वापस से इसका अनडिफाइन आना शुरू हो जाएगा, एन आना शुरू हो जाएगा, ओके। सो अब मुझको क्या करना है, तीसरा तरीका बताता हूँ मैं आपको। सबसे पहले जो दिस कीवर्ड है ना, हम उसको एक वेरिएबल में रख लेते हैं, लाइक सेल्फ रख लिया मैंने, इक्वल टू दिस। अब इसमें क्या हुआ कि जो सेल्फ है ना, मैं यहाँ यूज़ कर सकता हूँ। अब आप सोचोगे कि दिस में क्या खराबी थी, वो अभी बताता हूँ। अब आप देखें, अब आ गया, ठीक है। अब यहाँ हुआ क्या, दिस जो था वो मेरा बराबर था काउंटर के, ओके। ये क्लियर है ना, हाँ ठीक है। तो मैंने उसको एक वेरिएबल में रखा जिसका नाम है सेल्फ, ठीक है। उसको एक वेरिएबल में रख लिया, इसका नाम है सेल्फ। देन मैंने क्या किया, इसको इसके इस मेथड में या इस फंक्शन में इसको मैंने यूज़ किया, सेल्फ डॉट काउंट प्लस प्लस। अब हुआ क्या, इसने लेक्सिकल स्कोप का यूज़ करके अपने पेरेंट मेथड के वेरिएबल को यूज़ किया, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने दिस इसीलिए यूज़ नहीं कर सकता क्योंकि दिस एक कीवर्ड है, ठीक है। तो वो डायनेमिकली रहता है। दिस जो वेरिएबल है या कीवर्ड बोलें, आप जो बोलना बोलें, वो डायनेमिक रहता है, ठीक है। और सेल्फ जो है वो डायनेमिक नहीं है, वो डायनेमिक है बट वो अपने आउटर स्कोप का यूज़ कर रहा है, ठीक है। इसीलिए ये कोड एग्जीक्यूट कर रहा है। तो हमारा फिक्स थ्री जो था वो था विथ रिफ्रेंसिंग, ठीक है, ओके। इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ। अब हमारा नेक्स्ट वाला देख लेते हैं हम, इसमें क्या है। अब इसमें सीन क्या है कि मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। इसमें एक प्रॉपर्टी नेम, उसके बाद है प्रिंट कंसोल डॉट दिस डॉट नेम। अब यहाँ पे क्या किया, ऑब्जेक्ट डॉट प्रिंट एफ एन यूज़ किया मैंने। अब इसका बताइए आंसर क्या आएगा। अब एफ एन जब मैं इसको एग्जीक्यूट कर रहा हूँ तो यहाँ दिस डॉट नेम में क्या आएगा, ठीक है, बताइए।
चलिए मैं देख लेता हूँ। $54, तो यहाँ आया कुछ नहीं। अब हुआ क्या, जब मैंने ऑब्जेक्ट डॉट प्रिंट किया तो उसने ये मेरे को मेथड दे दिया, बट इसको यहाँ मैंने एग्जीक्यूट तो किया नहीं, FN में मैंने बस इसको असाइन कर दिया। जब मैंने इसको यहाँ पे एग्जीक्यूट किया तो इसके लेफ़्ट साइड में देखिए कुछ है नहीं। जब इसके लेफ़्ट साइड में कुछ नहीं है तो डॉट लगा के इसको कॉल नहीं किया गया। जब इसको कॉल नहीं किया गया तो जो दिस जो है वो बेसिकली विंडो रहेगा, और विंडो ऑब्जेक्ट के पास नेम नाम की कोई प्रॉपर्टी नहीं है। ठीक है, इतना सा फंडा है। विंडो आ गया, विंडो के पास नेम नाम की कोई प्रॉपर्टी नहीं है, तो हमको इसको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे मुझको प्रिंट डॉट यहाँ बाइंड करना पड़ेगा मुझको OBJ के साथ। ठीक है, देन मैं FN को कॉल करूँ, आ जाएगा JS। ओके, सो दैट्स इट। समझ में आ गया ये वाला। अब ये वाला हम देख लेते हैं, इसमें क्या हो रहा है। यहाँ पे कि एक फंक्शन कंस्ट्रक्टर है, अगर आपने फंक्शन कंस्ट्रक्टर पहले से नहीं पढ़ रखे तो एक बार आप प्लीज़ देख सकते हैं उसको, W3 स्कूल से देख लीजिए या जहाँ से आपको अच्छा लगे वहाँ से देख लीजिए। सो जो फंक्शन, ये जो हमारा फंक्शन है उसके पास क्या है, एक उसका नाम है लाइब्रेरी, जहाँ पे मैं एक पैरामीटर ले रहा हूँ नेम, देन दिस डॉट नेम असाइन कर रहा हूँ, एंड दिस डॉट शो एक फंक्शन है यहाँ पे मैं प्रिंट करा रहा हूँ सिंपल दिस डॉट नेम। ठीक है, यहाँ पे मैंने इसका ऑब्जेक्ट बनाया लाइब्रेरी लिब एंड सेट टाइमआउट डॉट शो। अब देखते हैं इसका रिजल्ट क्या आएगा। आप एक बार इसको देख लीजिए गौर से एंड बताइए कि क्या आ सकता है। ठीक है, चलिए मैं देखता हूँ। ठीक है, 67 पे कुछ नहीं आया। चलिए इसको टैकल डाउन करते हैं। सबसे पहले हुआ क्या, सेट टाइम आउट, यहाँ पे मेरा इतना फंक्शन समझ में आ गया आपको। अब यहाँ पे मैंने इसका ऑब्जेक्ट बना लिया, तो ये फंक्शन कंस्ट्रक्टर है, तो आप इसको एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, अगर नहीं आता हो तो, बाकी तो ठीक ही है। ठीक है, तो लिव डॉट शो, अब यहाँ पे होकर सेट टाइम आउट में मैंने एक मेथड पास किया लिव डॉट शो, जो कि इस ऑब्जेक्ट के पास है। ठीक है, अब इस ऑब्जेक्ट में दिस यूज़ कर रहा है दिस डॉट नेम। अब यहाँ पे ये जो ऑब्जेक्ट है, सॉरी ये जो मेथड है, इसको कॉल कर रहा है सेट टाइम आउट। ठीक है, सेट टाइम आउट यानी कि ब्राउज़र कॉल कर रहा है। तो आपको पता ही है जब ब्राउज़र कॉल करेगा तो जो दिस जो है वो उसको रिफ़र करेगा, यानी कि विंडो ऑब्जेक्ट को रिफ़र करेगा। जब विंडो ऑब्जेक्ट को रिफ़र करेगा तब वहाँ पे मेरे को नेम प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी। ओके, सो अगर मैं यहाँ पे प्रिंट का करके दिखाऊँ आपको दिस, तो यहाँ पे विंडो ही आ रहा होगा। ठीक है, यहाँ पे हमारा दिस नहीं आएगा, ये लिव वाले यूज़ नहीं होगा। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे वापस से मेरे को बाइंड करना पड़ेगा लिव। ठीक है, अब लाइब्रेरी ले लेगा उसको। ठीक है, एंड देन रिएक्ट आ जाएगा। सो आप समझ गए, दिस इज दिस कीवर्ड। ओके, काफ़ी सिंपल है, बस थोड़ा सा याद रखें कि जो भी उस मेथड को या उस फंक्शन को कॉल कर रहा होगा, ठीक है, जो भी उस मेथड को कॉल कर रहा होगा, तो जो दिस जो है वो वही ऑब्जेक्ट होगा जो उसके लेफ़्ट साइड में होगा। ठीक है, अगर उसको कोई कॉल नहीं कर रहा होगा, यानी कि ब्राउज़र कॉल कर रहा होगा या डायरेक्टली कॉल कर रहा होगा, तो वो अपने आउटर स्कोप का दिस ले लेगा। ठीक है, तो बाय डिफ़ॉल्ट वो विंडो होता है JS में। ओके, जैसे कि इस वाले केस में जब सेट टाइम आउट जो उस मेथड को कॉल कर रहा था खुद ही, तो वो ब्राउज़र कॉल कर रहा है। ठीक है, अब जब ब्राउज़र कॉल कर रहा है वहाँ पे, तो उसका जो दिस है वो विंडो होगा। इतना समझें बस, सिंपल सा है कि जो लेफ़्ट साइड में रहेगा, जो उसको कॉलर रहेगा उसका वो दिस होगा उस मेथड का। ठीक है, जो लेफ़्ट साइड में कॉलर रहेगा, मैं रिपीट करता हूँ फिर से, जो लेफ़्ट साइड में कॉलर रहेगा, कॉलर ऑब्जेक्ट रहेगा, वही उस मेथड का दिस रहेगा। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर द वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग।